बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पठान होटल पे मिलने वाली नमकीन माश की दाल। ना तो आपको प्याज काटने की झंझट इसमें करनी पड़ेगी, ना ही इसमें टमाटर ऐड करेंगे, ना ही इसमें डब्बे वाली क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। बहुत ही क्रीमी सी, बहुत ही टेस्टी माश की दाल अलग अलग दाने के साथ हमने रेडी की है। कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो सब्ज़ी और दाल बनाने के लिए मैं हमेशा या तो देसी घी इस्तेमाल करती हूँ या फिर सरसों का तेल। सरसों के तेल को आपने खाने के काबिल किस तरह से बनाना है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सरसों का तेल लिया है। हमेशा दाल में ऑयल या घी आम हांडी की निस्बत ज़्यादा ही जाता है। 2 इसमें मैंने बड़ी इलायची ऐड की हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि दाल में जो मखसूस सी एक हींग होती है वो ख़त्म हो जाती है। फ्रेश लहसुन को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ये ख़ास ट्रिक होती है जो कि होटल वाले इस्तेमाल करते हैं। इससे लहसुन की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तेल अच्छा खासा गर्म है, आप देख रहे हैं। आंच को आपने दरमियाना ही रखना है। लहसुन को आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्की सी इसकी स्मेल खत्म करनी है। जैसे ही लहसुन की अच्छी सी खुशबू उठने लगेगी, इसमें 6 से 7 अदद मोटी मोटी सी काट के हमने सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है और जूलियन कट में कटी हुई अदरक ऐड करनी है। अगर घर के किसी भी फर्द को लंबी कटी हुई अदरक अच्छी नहीं लगती है तो आप इसमें इसका पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है कि आपने अदरक को थोड़ा सा मोटा सा काटना है। बस 1 से 2 मिनट पे दरमियानी आंच पे ही अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के हिसाब से नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हमने ऐड नहीं करने हैं। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको भी हमने भून लेना है, लेकिन इतना नहीं भूनना है कि ये जल ही जाए। अगर आपको लगने लगे कि ये नीचे से जलने लगा है मसाला, तो आप इसमें पानी का छींटा भी मार सकते हैं। अब एक ख़ास ट्रिक है दाल को खड़ा खड़ा रखने की। आपने दाल को अच्छी तरह से उबाल के इसमें ऐड करना है। 1 पाव दाल को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा, आप देखेंगे कि इस पर अच्छी खासी झाग आ जाएगी। बस इस झाग को हमने अलग कर लेना है। असल में ये इस दाल की मैल होती है। अगर आप इसे रिमूव नहीं करेंगे तो अक्सर लोगों को दाल खाने के बाद जो गैस ट्रबल होता है वो इशू हो सकता है। तो आप इसे रिमूव कर दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, दाल को यहाँ पे मैंने दरमियानी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 6 से 7 अदद गोल वाली सुरख मिर्च जो होती हैं वो ऐड की है और 1 चम्मच इसमें काली मिर्च का ऐड किया है। इन स्पाइसेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे दाल उबालने की। तो झाग उतारने के बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक का ऐड किया है और इसे 100% तक अच्छी तरह से उबाल लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव करके अच्छी तरह से उसे खुले पानी से खंगाल लेना है। यहाँ पे मैंने दाल में आधा कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड किया है। इसको भी हमने दरमियानी आंच पे अच्छी तरह से दाल के साथ भून लेना है। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि 100% तो हमारी दाल गली हुई है। तो इस तरह से ऐड करने के बाद इसका दाना टूट ना जाए। काली मिर्च के अलावा इसमें अक्सर लोग सफ़ेद मिर्च भी ऐड करते हैं। उसका पाउडर मेरे पास मौजूद है, लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इसकी बजाय मैं इसमें एक्स्ट्रा काली मिर्च ऐड कर देती हूँ। दाल चाहे 100% तक गली हुई है, लेकिन जब आप इसे फ्राई करते हैं तो इसका दाना थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा हो जाता है। उसको कम करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी मैंने उस पॉइंट पर ऐड किया है जब दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, ठीक है। दाल को उबालने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। उसके बाद तो सब काम झटपट हो जाता है। 1 चम्मच इसमें मैंने मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया है और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मज़ीद ऐड किया है। आपने भी ये इसी पॉइंट पे ऐड करना है, क्योंकि इस तरह से जो खुश्क धनिया की खुशबू होती है वो एंड तक हांडी में रहेगी। अब अगर आपके पास डब्बे वाली क्रीम नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है। दाल को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए आप इसमें घर वाला दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खुले दूध के ऊपर से हम उतारते हैं। तो 3 बड़े वाले चम्मच जहाँ पे मैंने मलाई ली है, अच्छी तरह से इसे फेंट दिया है। इसका मकसद जस्ट इसको ज़्यादा ग्रेवी वाला और जस्ट क्रीमी बनाना होता है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो टोटली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो होटल वाले बनाते हैं वो यहाँ पे टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उसका जो टेस्ट होता है वो घर वाली मलाई से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप घर वाला मलाई भी इस्तेमाल करेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से हमने इसे भून लेना है दरमियानी आंच पे ही, लेकिन मलाई ऐड करने के बाद किसी भी चीज़ को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही आपने अच्छी तरह से मलाई को इसमें मिक्स करना है।
और दम वाली आंच पे आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है। आप यकीन करें पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी जब मैंने दम को उठाया। किसी भी लिहाज से होटल वाली फ्राई दाल माश जो पठान होटल पे मिलती है उससे कम नहीं है। नमकीन वाइट दाल माश अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो सब घर वाले आपके फैन हो जाएंगे। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।